Now in today's session we'll take the second part of the chapter classification of elements. Third chapter it is. Now in this we'll study IUPAC nomenclature of the elements with atomic number greater than 100. Now for it you should know that the digit 0 we write down nil, for 1 un, for 2 bi, for 3 tri, for 4 quad, for 5 pent, for 6 hex, 7 sept, 8 ऑक्ट एंड 9 अन, ENN याद करना होगा आपको. उसके बाद एब्रीविएशन में निल के लिए एन सबका पहला लेटर ही है, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर ये दो याद हो गया तो ये अन के लिए यू हो गया, बाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी, क्वाड्रम के लिए क्यू, पेंटियम पी, हेक्सियम एच, सेप्टियम एस, ऑक्टियम ओ एंड अननियम ई. Now when we write down the name of the compound, actually in different countries different languages are spoken, so to make the uniformity we have used the IUPAC system of naming. Now the first is that is 101. Now you can see here 101 for 1 we have written un, so it is un. 101 1 again right. For 1 we have written un, for 0 nil, and for 1 जो है that is unium, तो union. Similarly for 1 again un, 0 nil, for 2 bium. 103 for 1 it is un, 0 nil, 3 trium. For 105 1 again un, 0 nil, 5 pentium. Likewise it will go. Now when we write down the abbreviation, means that is symbol we use here. For un it will be same un, for unium u, bium bi, trium t. तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिए डिजिट और रूट में, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आइए आप 109. तो 109 में 1 के लिए आप अन है, 0 के लिए निल है और 9 के लिए ENN है, IUN. अब 110 में देखिए 1 के लिए अन, फिर 2 के लिए भी, ये दूसरे 1 के लिए भी अन और 0 के लिए निल और सफिक्स EM सब में यूज़ होता है. तो लाइक वाइज आप 118 तक घर में प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा. Next is electronic configuration of elements. And the periodic table. Now electronic configuration in period, each period is indicated by principal quantum number. For example K, L, M, N. अगर इलेक्ट्रॉन K में है इसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है. अगर एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है L में है इसका मतलब कि वो सेकेंड शेल में है. लाइकवाइज इनका हम लोगों ने नेमिंग किया था. आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे पीरियड 1 है. वी नो दैट पीरियड 1 कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम. और फर्स्ट में आपका सिर्फ जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है एकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए 2 एलिमेंट हैं. और पहले में हाइड्रोजन जो हो गया आपका 1s1 और हीलियम का हो गया 1s2. एक और चीज़ जान लीजिए कि हीलियम एक इकलौता प्राणी है जो कि S ब्लॉक को बिलोंग करता है, लेकिन P ब्लॉक के साथ प्लेस्ड है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, इसलिए इसको इनर्ट ग्रुप में रखा गया है.
सेकेंड पीरियड में आपका मतलब सेकेंड पीरियड का मतलब ये फर्स्ट पीरियड माने के शेल हो गया, अब सेकेंड पीरियड मतलब एल शेल। एल शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं? 2, एक एस होगा और एक पी होगा। एस में आप कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2 रखते हैं, और पी में कितने रखते हैं? 6 रखते हैं। इसका मतलब कि 8 टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, इसका मतलब कि 8 ही एलिमेंट होंगे। इसका तो यही है, दैट इज इट करस्पॉन्ड टू एल शेल, दैट इज सेकेंड शेल, 2 सब शेल्स 2s and 2p, and 2s 1 orbital means 2 electrons, and 2p 3 orbitals means 6 electrons. So total 8 electrons are present. और मैंने आपको सीरीज भी लिख के दे दी है। लीथियम मैंने सिर्फ वैलेंस शेल की सीरीज लिखी है, कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे मैडम आपने आगे का नहीं लिखा है। ओनली वैलेंस शेल, बाहर वाली शेल, आगे में सब में 1s2 जुड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो एटॉमिक नंबर 3 lithium 2s1, beryllium 2s2. Now you can see that 1 electrons are filling successively. एक के बाद अगर एक, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में बढ़ रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है। तो 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5, एंड नियॉन 2s2 2p6। पूरा शेल कंप्लीटली भर गया, मतलब कि ये इनर्ट गैस हो। नाउ पीरियड 3 का मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू 3, क्वांटम नंबर उसका क्या हो गया? 3 हो गया। जब क्वांटम नंबर 3 हो गया तो इसका मतलब उसकी क्या खासियत है कि उसमें 3 जो है आपका ये क्या हो गया? m शेल हो गया। m शेल माने 3, तो ये आप क्या हो गया? 3s 3p 3d। 3s में एक ऑर्बिटल माने 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 ऑर्बिटल माने 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 ऑर्बिटल माने 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 + 6 + 2 टोटल कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 3d के पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3d। इन थर्ड पीरियड अगेन 8 एलिमेंट्स जो है आपके रहते हैं। ये वाला जो शेल है वो इसके अंदर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसके पहले आ जाता है 4s। तो 4s में जो है आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब आइए आप थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ सोडियम एटॉमिक नंबर 11 3s1, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 3s2, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 3s2 3p1, सिलिकॉन 14 3s2 3p2, फॉस्फोरस 15 3s2 3p3, सल्फर 16 3s2 3p4, क्लोरीन 17 3s2 3p4, एंड आर्गन 3s2 3p4। अब देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं। नाउ कम्स पीरियड 4, दैट इज n इज इक्वल टू 4। फिर आप यहाँ देखिए कि अब जो है आपका 4s इलेक्ट्रॉन 3d के पहले आता है। तो पहले 4s भरेगा तब 3d भरेगा। तो इसका मतलब अब इस शेल में हमारे जो हैं पहले भरेगा 4s, फिर आ जाएगा 3d और फिर आ जाएगा 4p। तो इसमें 2 और 10 12 और 6 18। तब जब 18 हो गए तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा ऑर्बिटल होता है, याद रखिएगा। तो 18 है तो इसका मतलब 9 ऑर्बिटल हुआ। 5 + 3 8 और 1 9। अब आइए आपका ये 5वां शेल है। 5वां शेल है KLM, मैंने चौथा शेल हुआ ये।
ये जो है आपका पोटेशियम कैल्शियम 4th शेल है। एटॉमिक नंबर 19, 20 और यहाँ से शुरू होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। अभी आगे भी आप पढ़ेंगे 21 से 30 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप लिखेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर 19 है, आपने के एलिमेंट शेल में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 2892। लेकिन अब यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको लिख के बता दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर अगर आपका 19 है, पिछले चैप्टर में भी बताया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो आपके नियम के अनुसार 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, जब ये भर जाएगा तब 3D में जाएगा। तो पोटेशियम ये K का ये रहता है। कैल्शियम में आएगा तो 4s2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब जब ये 4s2 भर गया तो फिर अंदर वाली शेल भरेगी, कौन सी भरेगी? 3D। तो स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड इट इज 3D1। अब एक एक करके इसी D में इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। टाइटेनियम 3D2, आगे वाले सब रहेंगे। वेनेडियम 3D3। नाउ क्रोमियम, ना क्रोमियम इज अगेन एन एक्सेप्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा तो क्रोमियम और कॉपर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, अभी मैं बताऊंगी, लेकिन आपका एक बार मैं कन्फिग्रेशन लिख देती हूँ। दैट इज़ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 की जगह यहाँ 4s1 होता है, 4s1 होता है और 3d5 होता है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है टू अटेन स्टेबिलिटी। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। नाउ कम्स सो एटॉमिक नंबर 30। अब ये 30 के बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपका आगा 31, 32, 30 याद नहीं करना है, खाली आपको हमने एक्सप्लेन किया है, नो नीड टू लर्न। 34, 35, 36 मतलब पूरी जो पीरियड ख़त्म हुआ 36 में ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद से आपका अब ये देखिए यहाँ पे 3D10 था, अब जैसे शेल पूरा भर गया तो अब नया सब शेल स्टार्ट हो गया 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6 और शेल पूरी तरह से भर गई। तो क्रिप्टन जो है आपका अगेन इनर्ट गैस है। नाउ कम्स पीरियड 5। पीरियड 5 में सबसे पहले आता है 5s प्लस 4d प्लस 5p, अगेन 18 एलिमेंट्स। अब फिर आप कहोगे तो यहाँ की 4d की एनर्जी 5p से कम है। अब वो प्रिंसिपल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, नहीं याद हो तो एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए रुबिडियम जो है वो एटॉमिक नंबर 37 से स्टार्ट होता है। अब इस तरह से आप चलेंगे तो ये 38, 39, 40 लाइक वाइल इट विल गो ऑन 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कैडमियम का 48 होता है। यहाँ पर डी जो है आपका ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे 3D10 पूरा भर गया। अब फिर P में आएगा 5p1, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5 एंड 5p6। तो 48 और प्लस 6 कितना हो गया
54, इसका जो है एटॉमिक नंबर 54 होगा। तो xenon जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहता है। अगेन 18 एलिमेंट्स हैं, आपको फिर मैं बोल रही हूँ याद नहीं करना है, खाली हमने एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखा है। नाउ पीरियड 6 में देर आर 6s 5d 6p, अगेन इट विल हैव 32 एलिमेंट्स। इसके ठीक बीच में एक जगह और आ जाती है किसकी, 4f की। 4f जो है वो पीरियोडिक टेबल के बाहर बेचारा पड़ा हुआ है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ का मिलाए आपने 2 + 10, 2 + 10 + 6 + 14, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये सीरीज है, नो नीड टू लर्न। एंड द लास्ट पीरियड वो जिसको कि हम लोग n = 7, और इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट। फिर अब देखिए यहाँ पर कि एक्टीनियम जो है वो उसका होता है 89। अब 89 के पहले होगा आपका 88 और ये हो गया 87। तो 87 से लेकर 118, लेकिन बीच में 14 एलिमेंट्स नीचे चले जाते हैं जो कि 90 से 103, इनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। यूरेनियम से लॉरेंसियम तक है, इसको खाली इस रेंज आपको बताने चाहिए। लेंथेनाइड जो है 58 से 71 तक है और एक्टिनाइड जो है 90 से 103 तक है। ना ग्रुप वाइज, ये पीरियड के हिसाब से था। अब आइए ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक वो बता दूं, ये आपका है न्यूक्लियस और ये आपका शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ। मान लो हमने इसमें फोर्थ शेल तक की बात कर रहे हैं, तो द आउटर मोस्ट शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल। इसके अंदर वाले को हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और ठीक उसके और अंदर वाले को हम लोग कहते हैं ANTE है, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। नाउ ग्रुप वाइज में क्या होता है कि द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैज सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो एकदम सेम रहता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब जैसे अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा आपका NS1। तो जितने भी हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 होगा। वैसे ये हो जाएगा आपका 2s1, ये हो जाएगा 3s1, 4s1, 5s1, 6s, लास्ट में एक और रहता है 7s1 में फ्रांशियम। लाइकवाइज ग्रुप 2 का होगा NS2, ग्रुप 3 का होगा NS2 3d1, ग्रुप 4 का होगा NS2 3d3। लाइकवाइज ये बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Now डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। अब हमारा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। पहले ब्लॉक को हम लोग S ब्लॉक कहते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट से मतलब व्हेन द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द S ऑर्बिटल
then they are called as s block element, and we know that s orbital has only one orbital and 2 electrons can be accommodated, therefore 2 groups are included in it. Group 1 NS1 alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 2 NS2 alkaline earth metal, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So general electronic configuration अगर हमको लिखना होगा तो we will write down NS to the power 1 to 2, ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, जहाँ N is equal to 2 to 7. N is equal to 1 इसलिए नहीं कि 1 है हाइड्रोजन और 2 है हीलियम. Now what are the properties of S block elements? The S block elements are soft metals. They are so soft that they can be cut with the help of knife. For example, sodium and potassium. They have low melting and boiling point. They have low ionization energy. We have studied in class 10 that the metals those elements are called metals which has the tendency to lose out electron easily. तो वो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज करेगा? जिसके को हमें कम एनर्जी देनी पड़े. तो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी उस पर रहता नहीं है, जो है देगा. एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनको हम लोग highly electropositive elements कहते हैं. Metals are electropositive in nature. The third point is that metals are highly reactive. Now all of you have studied that sodium and potassium are so reactive that they are preserved under kerosene. They will even how the amount of heat liberated is so high that it catches fire. Next, the S block elements can form ionic compound with the non-metals which are highly electronegative, except beryllium and magnesium. Except beryllium, magnesium जो है वो covalent compound बनाते हैं जबकि S block में रहते हैं. Next, they impart color to the flame. Now this I will explain you. जब भी इन मेटल को हम लोग हीट करेंगे तो जो बाहर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं. जब भी वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बहुत थोड़ी देर के लिए ही रहता है, आएंगे तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी ली होती है उसको वो देने की कोशिश करते हैं और वो रेडिएशन के फॉर्म में रहता है और जिस भी रीजन में फॉल करेगा वही उसका कलर होता है. अगेन बेरिलियम, मैग्नीशियम दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम. They act as a strong reducing agent and all are good conductor of heat and electricity. These are the properties which are shown by the S block elements. Now the second block is P block elements. Now P block elements, when the last valence electrons enter into p orbital or p subshell, then they are called as P block element. And as we know that P block has 3 orbitals. 3 orbital means 6 electrons, so 6 groups are included in it. From group number 13 to 18, except helium. Helium is actually as that is configuration is 1s2, but since it is an inert gas, that is why it is placed in 18th group. So group number 13 to 18, they belong to P block. Its general electronic configuration is NS2 NP1 to 2. N is the valence shell and again it is from 2 to 7. Now general properties of P block elements. Now P block elements has both metals as well as non-metals
but the number of non-metals are more. They have high ionization energy. Ionization energy is the energy required to knock out or to take out the electron from the valence shell. So the ionization energy is higher than s block, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती है. Next, they form covalent compounds, mostly forms covalent compounds. Now, some of the elements shows more than one oxidation state. I will give you examples like gold. गोल्ड की जगह आप वो ले लो, पोटेशियम, कैसे कहा, सॉरी बोलना चाह रहे थे फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का होता है +3 +5. इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. लेड है, लेड का भी होता है +2 +4. क्लोरीन भी शो करता है, क्लोरीन भी -1 फिर +1 से लेकर जो है +3 +5 +7 बहुत सारे हैं. अभी आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा. तो आप सिर्फ इतना जानो कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट शो कर पाते, सब के सब नहीं, कुछ. और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है, अगर मेटल्स जो हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर धीरे 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 चेंज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में. लेफ्ट टू राइट मूव कर, लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियोडिक टेबल पीरियड में ऐसे घूमते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट है. इधर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इधर जाएंगे तो धीरे धीरे ये कम होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी. थर्ड ब्लॉक है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिर वही, दैट इज व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल देन इट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन इसमें क्या होता है कि 5 जो ऑर्बिटल हैं उसमें किसी भी 5 पेनल्टीमेट शेल में, अभी हमको समझाएंगे कैसे. जैसे मान लो आपका है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर है 22, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d2. तो आपने लिखा कि व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ द 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल. हम अपने समझने के लिए इसको बाहर लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भरने के बाद 3d को तो भाई अंदर ही आएगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग लिख देते हैं 4s2. तो पेनल्टीमेट शेल ये क्या है आपका 3d2 जो है पेनल्टीमेट शेल है. तो इलेक्ट्रॉन्स जब जो है पेनल्टीमेट शेल में भरे तो डी ब्लॉक है, तो उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 to 10 ns0 to 2. अब वो भी समझा दें आपको कैसे. n-1, n यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 घटाया तो बचा 3, तो ये 3d हो गया. और यहाँ n = 4 to 7 होता है. Yes, now the property of the D block element is in between S block and P block, therefore they are called as transition elements, and total 4 transition series are there. First transition series is called 3D series, starts from scandium 21 to zinc 30. Second transition series 4D सीरीज. ये क्यों कहा जाए, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन इसमें 3D में भरते हैं, इसमें 4D में भरते हैं, इसमें 4D सीरीज. तो या ये स्टार्ट होता है एटर्बियम 39 टू कैडमियम 48. 4 ट्रांजिशन सीरीज़ को 5D सीरीज़ कहा जाता है. यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि लेंथनम 57 और फिर 58 से 71 तक पहुँच जाते हैं नीचे लेंथेनाइड सीरीज़ में, और फिर लेकिन ये तो ऊपर ही है ना, तो हम इसलिए लिखते हैं लेंथनम कॉमा हैफ्नियम 72 to 80. तो 9 + 1 10. हर एक सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा. हर एक सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स होते हैं.
4 ट्रांजिशन सीरीज 6D सीरीज़ है जो स्टार्ट होता है एक्टिनियम 89, कॉमा अब 90 से 103 तक वो हो जाते हैं आपके एक्टिनाइट्स, और फिर होता है 104 से 112 कॉपर नीशियम। और आपको मैंने बताया था कि इसकी IPSC आप उस रूल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, चाहे ये नहीं अब इसको मिल गया। द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर मेटल बट दे आर हार्ड मेटल। S ब्लॉक वाले सॉफ्ट मेटल होते हैं और D ब्लॉक वाले हार्ड मेटल होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ की मेन है। फिर अब मेटल है तो सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल की आप लिख सकते हो, मेलेबल दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट, डक्टाइल व्हेन ड्रॉन इनटू वायर्स, हैव हाई मेल्टिंग एंड हार्ड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। नेक्स्ट है आपका दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इसका मतलब कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, तो इनमें खासियत होती है कि ये शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जितने भी इसके एलिमेंट्स है होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है ग्रीन ब्लू इन कलर है, निकल है निकल क्लोराइड है लाइट ग्रीन है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन है, सभी कलर्ड कंपाउंड होते हैं। उसके बाद पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब कि अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से हटाएंगे तो फिर वो असर ख़त्म हो जाता है, तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, 7th पॉइंट जो है वो क्या है, दे कैन फॉर्म, ये सी यहाँ आएगा हट गया है, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। आपको एग्जांपल बताते हैं, K4Fe इसको आपने बहुत बार पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इस तरह, तो जो भी चीज़ इस तरह से ब्रैकेट्स में रखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स, अभी क्लास 12th में आप पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब सारे के सारे D ब्लॉक में लगभग सब करते हैं। दे कैन फॉर्म एलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रॉपर्टीज लिखो तो आप मेलेबल डक्टाइल ये सब ना लिख के आप ये 4th पॉइंट से 9th पॉइंट तक जो है वो इनके खास पॉइंट्स हैं वो ही लिखना चाहिए आप। नेक्स्ट लास्ट है इस ब्लॉक में, दैट इज F ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ F ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन द last valence electron enters in F subshell, any one of the F orbital of anti-penultimate, मैंने अब आपको समझा दिया इसलिए आपको confusion है। anti-penultimate मतलब बाहर से अंदर के अंदर वाले को anti-penultimate कहते हैं। they are called as F block elements, और ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर से ही निकल के आए हैं, इसलिए इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-2 F0 to 14, n-1 0 to 2 ns2। अब यहाँ पे 2 ही सीरीज होती है इसलिए आपको 6 to 7 ही होगा, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। अगर n = 6 है, n = 6 है, इसका मतलब कि जो D होगा वो क्या होगा 5 होगा, 6s होगा तो 5d होगा, फिर n ऐसे 6 में फिर 2 घटाएंगे तो 4f, तो 4 जो भी इलेक्ट्रॉन हो तो बाद में आप भर सकते हैं, जो कोई एलिमेंट आप दिया जाएगा। तो n-1 का मतलब क्या, 6 में से 1 घटाया तो 5d हो गया, फिर n-2 मतलब 2 घटाया 6 में से तो 4f हो गया। तो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F block elements. Now there are 2 series found in F block elements. Lanthanide series starts from atomic number 58 cerium to lutetium atomic number 71, 14 elements. Second series is actinide series, it starts from atomic number 90 to lawrencium 103, 14 elements again, तो दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 के पहले 92 होता है, वो यूरेनियम का होता है। तो यूरेनियम के
साथ रेडियो एक्टिविटी के बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन्हें हम लोग कहते हैं transuranic elements. The elements from atomic number 93 to 103, they are obtained by the bombardment of subatomic particles जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी बम्बार्डमेंट कराई गई तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So now in today's session we have studied the periodic table on the basis of electronic configuration, period wise, group wise and division of the periodic table in 4 blocks. Now in today's session we will take the second part of the chapter classification of elements. Third chapter it is. Now in this we will study IUPAC nomenclature of the elements with atomic number greater than 100. Now for we write down nil, for 1 un, for 2 I, for 3 for 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct and 9 un, E double N. याद करना होगा आपको। उसके बाद पेंटियम पी, हेक्सियम एच, सेप्टियम एस, ऑक्टियम ओ एंड now in today's session we will take the second part of the chapter classification of elements. Anmol. Third chapter it is. Anmol. Now in this we will study IUPAC nomenclature of the elements with atomic number greater. Know that the digit 0 we write down nil. ये हमने पूरा For पढ़ लिया। one, ये तो un. 46 सेकंड का For ही क्यों है? 2 bi, for 3 tri, for 4 quad, for 5 क्या सेकंड का देखो जरा।